नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने एक थ्रिलर कहानी लेकर उपस्थित हैं। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। यह कहानी केरल की है। केरल के अंचल में एक सीधा साधा परिवार रहता था। इसी परिवार में उत्तरा नाम की बेटी भी थी। 25 साल की उत्तरा की शादी के लिए परिजनों ने मैट्रिमोनियल साइट पर इश्तिहार दिया। इसी साइट के जरिए परिजनों को सूरज नाम का एक लड़का मिलता है जो बैंक में नौकरी करता था। यूं जो सूरज आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन उसकी नौकरी ठीक ठाक थी। लिहाजा 2019 में दोनों की शादी हो जाती है। साल भर बाद दोनों एक बेटे भी पैदा होता है। शादी के साल भर बाद अचानक सूरज पत्नी से दूरी बनाने लगता है। उत्तरा के परिजन ने सूरज को खूब दहेज दिया था, कार और सोने के जेवर भी दिए थे, लेकिन सूरज दहेज से खुश नहीं था। परिजन ने उत्तरा की पॉलिसी भी करवा रखी थी। उत्तरा का पति लालची किस्म का था। उत्तरा की दौलत पर उसकी निगाह थी। अब वो चाहता था किसी तरह से उसको रास्ते से हटाकर उसकी पॉलिसी और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले। बेटा उसके पास ही है, वो जब चाहेगा किसी और से शादी कर लेगा। दरअसल उत्तरा को एक बीमारी थी, वो जल्दी किसी बात को याद नहीं कर पाती थी। घर वाले उसके इलाज के लिए सूरज को 8,000 रुपये अलग से देते थे, लेकिन पति के मन में लालच था और वो उत्तरा को रास्ते से हटा देना चाहता था। इस काम के लिए वो इंटरनेट पर नए नए तरीके सर्च करने लगा। अभी वो तलाश में ही जुटा था कि उसके मन में आइडिया आया। आइडिया सांप का। जी हाँ, केरल में जहरीले सांप के अक्सर बहुत सारे लोग मरते हैं। सूरज भी उत्तरा को मारने के लिए सांप की रिसर्च करने लगा। पता चला कि कोबरा का जहर सबसे खतरनाक होता है। जाहिर है कि भारत में सांप पालना अवैध है। अब सूरज को सांप की ज़रूरत थी, लिहाजा उसने सपेरे से संपर्क किया और कहा कि उसे जहरीला सांप चाहिए। मार्च 2020 में सुरेश नाम के सपेरे ने सूरज को एक सांप दे दिया, वो भी 10,000 रुपये में। सूरज चुपचाप सांप लेकर घर गया और सांप को घर के ऊपर कमरे में छोड़ दिया। सूरज ने बीवी से कहा कि ऊपरी कमरे में मेरा मोबाइल रखा गया है, जाओ ले आओ। जिसके बाद उत्तरा जैसे ही ऊपर के कमरे में पहुंची और ज़ोर से चिल्लाई, जिसके बाद सूरज ने सांप को पिंजरे में डालकर घर से बाहर फेंक दिया। इस बार उत्तरा को सांप ने नहीं काटा, लिहाजा सूरज दोबारा रात में सांप उठा लाया और उत्तरा के कमरे में छोड़ दिया। इस बार सांप ने उत्तरा को काट लिया, जिसके बाद उत्तरा बुरी हालत हो गई। उत्तरा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान बच गई। जिसके बाद उत्तरा मायके चली गई। वहां मायके वाले उसकी देखभाल करने लगे। इस बार घर वालों को कोई शक नहीं हुआ था। सूरज की पहली साजिश नाकाम हो चुकी थी। फिर दोबारा वो सपेरे सुरेश के पास जाता है और इस बार बेहद जहरीला कोबरा लेकर आता है। कोबरा सांप को प्लास्टिक के जार में रख देता है और सांप को लेकर 7 मई 2020 को ससुराल चला जाता है। एक बार उत्तरा बच चुकी थी, लेकिन इस बार सूरज उत्तरा को किसी भी कीमत पर सांप से कटवा देना चाहता था। रात में सूरज बीवी के पास सोया था और सांप को उत्तरा के पास छोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि कोबरा उत्तरा को काट नहीं रहा था और बार बार सांप इधर उधर भगाने लगा। जिसके बाद सूरज ने कोबरा को गर्दन से पकड़ लिया और सांप का मुंह उत्तरा के कलाई के पास ले गया। गर्दन जकड़ने से सांप को गुस्सा आ गया और सांप ने उत्तरा की कलाई में काट लिया। यह एक बात है गौर करने लायक कि सोने से पहले सूरज ने उत्तरा के जूस में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब उत्तरा को सांप काट चुका था, सुबह हो गई, लेकिन उत्तरा सोकर नहीं उठी। उत्तरा को उठने के लिए जब माँ कमरे में गई तो शोर मचाया कि उत्तरा की हालत खराब है। आनन फानन में परिजन उत्तरा को अस्पताल ले गए और उसे मृतक घोषित कर दिया गया। मामला अजीबोगरीब था। मौत सांप के काटने से हुई थी, लिहाजा अस्पताल प्रशासन ने पुलिस बुला ली। लाश का पोस्टमार्टम हुआ।
तब खुलासा हुआ कि उत्तरा की मौत सांप के जहर से मौत हुई। रिपोर्ट में एक तरह की बेहोशी की दवा का स्पिरिट्स भी मिले। यही वजह पुलिस को भी हैरान कर रही थी कि जांच के दौरान सांप की तलाश शुरू हुई। घर के पास ही मरा हुआ कोबरा मिला जिसे सूरज ने मार डाला था। कोबरा के शव को भी जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस को उत्तरा के पति सूरज पर शक था, लिहाजा पुलिस ने जांच के दौरान सुरेश का नंबर खंगालना शुरू किया। उसका कंप्यूटर सर्च किया गया। जांच में पुलिस को सांप के बारे में सर्च की गई मिस्ट्री और जहरीले सांप से जुड़े वीडियो मिले। पुलिस का शक पुख्ता हो गया। सूरज से सख्ती से पूछताछ हुई लेकिन वो झूठ बोलता रहा। शक पुख्ता, लेकिन सूरज के खिलाफ सबूत जमा करने थे, लिहाजा डीजीपी लोकनाथ बेहरा के कोबरा के डीएनए कराने का फैसला लिया। जांच में पता चला कि इसे कोबरा के जहर से उत्तरा की मौत हुई है। अब सपेरे सुरेश ने भी पूछताछ में कबूल लिया कि सूरज ने ही यह कोबरा 15,000 में खरीदा था। जांच को और भी पुख्ता करने के लिए पुलिस ने बाकायदा एक्सपर्ट की निगरानी में उस बेड पर डमी ट्रायल किया जहां उत्तरा की मौत हुई थी। बेड पर एक बॉडी को लिटाया गया और कोबरा छोड़ दिया गया। डमी को कोबरा काट नहीं रहा था बल्कि इधर उधर भाग रहा था, जिसके बाद सपेरे ने सांप को गर्दन से पकड़ ली और सांप को गुस्सा दिलाया तो कोबरा ने डमी को जोरदार डंक मारा। एक्सपर्ट ने खुलासा किया कि जब तक कोबरा गुस्सा नहीं आता वो किसी को नहीं डसता। कोबरा रात में शांत रहता है, यानी रात में लेजी हो जाता है। इस केस में घर के कमरे में कोबरा ने दाखिल होने का कोई रास्ता ही नहीं था। खिड़की के रास्ते दाखिल नहीं होता, यानी साबित हो गया कि उत्तरा के कमरे में कोबरा आया नहीं बल्कि सांप को लाया गया था। कत्ल के इस केस में कोर्ट में 1000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई। सांप की जांच के हर पहलू की रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, कोबरा के बिहेवियर रिपोर्ट, सबका ब्यौरा पेश किया गया। सुरेश नाम के सपेरे की गवाही हुई। कंप्यूटर के रिकॉर्ड और मोबाइल नंबर का ब्यौरा भी पेश किया गया। पुलिस ने अदालत में साबित किया कि उत्तरा का कत्ल उसके पति ने जहरीले कोबरे से कटवा कर किया है। अदालत में सितंबर 2022 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि पत्नी को 2 बार सांप से कटवाना बेहद संगीन जुर्म है। यह वह सियाना हरकत, लिहाजा अदालत ने सूरज को उम्र कैद और 5 लाख जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।